हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं हूँ सोनिया और आज का दिन है मेरा संडे का। तो आज मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने सोचा आज कुछ ज़्यादा काम कर लेते दूसरा। इसीलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ 6:30 बजे। और मैं उठते ही मेरा बिस्तर है मैं यहाँ फोल्ड करके रख रही हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, आज संडे है तो और थोड़े दूसरी साफ़ सफाई भी करनी है मेरे को। और उसी के साथ मैं अब आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो मैं यहाँ किचन में आई हूँ पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं जैसे ही ब्रश करती हूँ तो मुझे सबसे पहले पानी गर्म लगता है पीने के लिए। तो मैं पहले पानी गर्म पीने के बाद 1 कप चाय पीना सोच रही थी, क्योंकि जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तब तक काम करने का मन नहीं करता है। तो और थोड़ी थोड़ी ठंड तो है ही इधर, और गर्मी अभी नहीं आई है उतनी ज़्यादा, लेकिन गर्मी भी बीच बीच में लगती रहती है। तो पानी पीने के बाद अब मैं यहाँ बना रही हूँ मेरे लिए चाय। और मेरी मम्मी पिछले हफ्ते में ही चली गई घर पे, तो इसीलिए मैं अकेली ही हूँ, तो मैं 1 कप ही चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ चाय पीने के बाद और मेरा किचन देखिए कितना गंदा हो गया है। बाहर का काम करके हम लोग कभी कभी आते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जाती है। तो किचन साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गंदा हो ही जाता है। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद हमारा थाली बर्तन धोना पड़ता है, वैसे ही। तो चाय रख के मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ। तो बाहर का नज़ारा देखिए। सुबह जैसे कितनी धूप जल्दी हो गई, अभी 6:30 बज रहे तभी देखिए कितना उजाला हो गया है। तो यहाँ आजकल का धूप जल्दी आ जाती है और बाहर धूप में जाने के लिए भी मन नहीं करता है। तो यहाँ मेरा चाय बन के तैयार हो गया है और मैं अब चाय पी के मैं पहले किचन साफ़ करूँगी। और मेरे थोड़े कपड़े भी है, वो बेडशीट और रग जो है, कंबल वम्बल है, वो भी धोना है मेरे लिए। और अब यहाँ हमारा आ रहा है शिवरात्रि, तो संडे के दिन एक ही दिन मेरे को छुट्टी मिल जाती है, तो बीच बीच में ही हम लोग धो सकते हैं, घर पे रह सकते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज का दिन चुना है और अगले संडे भी थोड़ा काम दूसरा भी करूँगी। तो मेरा चाय बन के तैयार हो गया है, तो मैं जैसे ही अब चाय पी के आऊँगी तब लग जाऊँगी। तो 2 बिस्किट और मैंने चाय पहले लेना काफ़ी समझा। तो चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपना विंडो और किचन का जो विंडो है वो ओपन करके। तो यहाँ मैं अब जो थोड़े बर्तन धो के रखे थे रात के, वो सब मैं यहाँ मांड रही हूँ। और मेरे पास टिफ़िन बॉक्स रहते हैं, हम लोग कभी धो के ऐसे ही रख देते हैं। कभी कभी उसका बॉक्स में क्या है, उसका मुचुड़ा, उसका ढक्कन नहीं लगाते हैं, तो वो मैं अब ढक्कन लगा रही हूँ।
तो मैं यहाँ अब बाहर का काम सारा निपटा कर आ गई हूँ। जो मैंने बेडशीट और कंबल लेकर गए थे वो मैं सब धोकर आ गई अंदर। तो अंदर हमारा जो मेन डोर है वो बहुत गंदा हो गया था, उसमें धूल मिट्टी अंदर नक्शे के अंदर जाके बैठ गई थी। तो मैंने सोचा ये भी आज साफ़ कर लेते लगे हाथों, ये कभी टाइम मिलता है इसीलिए। तो ये जो द्वार है वो बहुत ऊपर ऊपर से और साफ़ करती रहती है, हफ्ते में 1 बार 2 बार। तो आज मौका मिला है तो आज साफ़ करके रख दिया। तो ये है मेरा टीवी का एरिया साइड। तो ये नारियल का पेड़ हमारा घर पे ही लगा है, और एक नारियल का पेड़ था मेरे पास जो मैंने घर बेच दिया, और ये दूसरा वाला है। तो ये और 2-3 भी थे ऐसे ही किसी किसी को दे दिया। तो मैंने सोचा अब की बार किसी को नहीं देते हैं, की बार सीधे घर लेकर जाते हैं, उधर ही हम लोग लगा देंगे, इसलिए वैसे ही रख दिया। तो उसको कभी बाहर रख देते हैं और थोड़ा धूप वूप लग जाए तो फिर लाकर हम लोग घर में ही रख देते हैं। तो यहाँ मैं अब टीवी साफ़ कर रही हूँ, और टीवी के अंदर यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ रही है और हवा बहुत चलती रहती है, और इसीलिए क्या है सीधा आके इधर ही मिट्टी हो जाती है, धूल वूल पड़ जाती है। तो ये भी थोड़ा मोटा मोटा हिसाब कर रही हूँ। अभी मेरे को पर्दे भी खोलने हैं धोने हैं, तो मैंने सोचा पर्दे अगले हफ्ते में निकाल लेती हूँ, बीच बीच में नहीं निकाल सकती हूँ इसीलिए। तो ये खिड़की भी है, थोड़ी धूल मिट्टी सी हो गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ अब ये साफ़ करके, और ये देखिए मेरे पास गुल्लक है जो मैं माँ के यहाँ से मैं ख़रीदा था उधर से। तो हमारे पास छुट्टे पैसे कभी 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे इधर उधर पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार गुल्लक लेकर जाते हैं, कभी कभी मन किया उसमें इधर उधर रखने से अच्छा सीधे गुल्लक में ही डाल देंगे। तो ये गुल्लक है, मैंने ला के रखा है। तो ये टीवी का ये जो हमारे पास है होम थिएटर, इसके अंदर भी बहुत धूल मिट्टी जाके बैठ गई है। वो बहुत छोटा छोटा एरिया रहता है, वो साफ़ करना ही नहीं होता है, और ये टीवी भी बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, टीवी का एरिया है आज इधर का साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो, और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, अच्छी लगती है वीडियो तो। और कहाँ से देख रहे हैं ये भी अपने राज्य का डाल दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा क्या है ना, पूरा 1 2 3 4 लैंग्वेज आते हैं। तो मैं प्रॉपर मेरे को ऐसा हो गया है कि प्रॉपर एक लैंग्वेज में बात ही नहीं कर पाती हूँ। मेरी मदर टंग की मराठी है, लेकिन इसी के साथ मैं कन्नड़ भी और हिंदी और भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेस हम लोग घर पे बात करते हैं। हम लोग सभी अपने 4-5 भाषाओं में बात करते हैं। तो इसलिए मेरी क्या है, थोड़ी बोली भाषा है ना प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो थोड़ा भाषा में और बोलने चालने में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो ये जो 3 पिन की वायर है टीवी से लेके और सन डायरेक्ट में लगा है, वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी। तो ये साफ़ करके और करने के बाद ही वो जो वायर यहाँ है ना फोल्ड करके रखा है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी साफ, और ये खिड़की है, विंडो है अपना, ये भी। तो ये साफ़ करते नहा धो के मैं दिया बाती करके आ गई हूँ यहाँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में मेरे इडली रवे था, इडली रवे मेरे पास मैंने पैकेट ख़रीद के ला के रखा था, तो वो नहीं बनाया। तो सोचा मैंने चलो ठीक है पोहा बना लेते हैं, क्योंकि हल्का सा ही नाश्ता खाना है, और इसीलिए दोपहर में खाना भी मेरे को दाल चावल बनाना है। तो नाश्ता में आज मैंने पोहा बनाया है। तो तड़का में इसके लिए देखिए मैंने अपना सरसों और थोड़ा जीरा तड़का डाल लिया, और मेरे पास कड़ी पत्ता था और बारीक प्याज और हरी मिर्ची वो भी डाल दिया था। और उसके बाद वो ये पोहा है ना, ये पोहा मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, वो तो उसके अंदर पानी सोख गया है। तो उसको हम लोग चूड़ा भी कोई बोलता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग पोहे ही बोलते हैं, कांदे पोहे बनाते हैं वैसे ही है ये रेसिपी महाराष्ट्रियन की है, और इसको हम लोग कर्नाटक में बनाते तो इसको अवलक्की बोलते हैं कन्नड़ में।
तो मैं पोहा ही बोलूँगी। तो मैंने पोहा बनाने के लिए सोचा। तो आज नाश्ते में हम लोग यही खाएंगे। और आप लोग कैसे हो, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अभी नई आई हूँ इसीलिए। और इसी के साथ मेरा पोहा तैयार हो गया। तो मैं इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा चीनी, और आपके पास अगर नींबू रहता तो वो भी डालती मैं, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था। तो खट्टा मीठा स्वाद आ जाता है इसमें, तो अच्छा लगता है। तो हरी धनिया तो थी अवेलेबल, तो मैंने इसमें हरी धनिया काट के अभी डालूँगी। तो यही है मेरा आज का सुबह 6:30 बजे से लेके मेरा 9 बजे तक का रूटीन, बस इतना ही। और बाकी का मैं जल्दी उठी थी इसलिए मेरा सारा काम जल्दी ही हो गया था, और नहीं अगर लेट से उठती ना तो मेरा अभी तक कुछ भी काम नहीं होता। तो जैसे धूप बढ़ जाती वैसे ही मन नहीं करता रहता है, तो आलस आ जाता है कभी कभी बाहर का करके। हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है ना, तो ऐसा लगता है चलो आज सो के आराम कर लेते हैं, इसीलिए। तो इसी के साथ मेरा पोहा तैयार है बनके। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो थैंक यू वेरी मच।